हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। वंस अगेन ईद मुबारक। ईद के बाद का ये पहला व्लॉग है। ये आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी है और इंटरेस्टिंग भी होगी। एक फुल परफेक्ट रेसिपी भी शेयर करूँगी। और अब तक वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर एक लाइक दे दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। पहले जो रेसिपी शेयर करनी है हम वीडियो उसी से शुरू करेंगे और वीडियो शुरू होगी हमारे चांद रात से। चांद रात के दिन ही मैंने सारे प्रिपरेशंस किए थे। देखो ये दूध गर्म हो रहा है, कंप्लीट 3.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा भी था। उसमें हमने मिल्क मेड ऐड किया और साथ में थोड़े सी इलायची पॉड्स भी मैंने उसमें डाल दिए। अब उसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। स्वीटनेस बस नहीं तो थोड़ा चीनी भी ऐड कर लें। और एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है उसमें केसर, या फिर आपको कलर चाहिए तो येलो फूड कलर लास्ट में ऐड कर लें। रसमलाई मैं पहले 2 अंडों वाला बनाऊंगी। पहले ही मैंने बहुत डिटेल रेसिपी दी हुई है, लेकिन आज फिर से सुन लें। 2 अंडे और 1 टीस्पून भर के मैं ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 2 अंडों के लिए ऐड करिए ना, थोड़ा बढ़ के ही मैं डाल देती हूँ। तो अंडे अंडे में ना थोड़ा 2 या 3 टीस्पून भर के मैंने मैदा भी ऐड किया है। मैदा क्यों ऐड कर रही हूँ, कभी कभार बेकिंग पाउडर ज़्यादा हो गया ना तो फटने लगते हैं हमारे रसमलाई, वो अवॉइड करने के लिए मैदा ऐड कर देते हैं। 2 अंडे तो 2 कप मिल्क पाउडर ना मैंने लिया है नीडो। नीडो के जो रसमलाई बनते हैं ना वो थोड़ा हैवी और डेंस बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे से मिक्स कर दो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब देखो हमारे हाथ से हम गूंदेंगे। तब मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के घी, और चाहिए तो भी थोड़ा ऐड करूँगी, वो कब मैं बता देती हूँ। अच्छे से मिक्स करो। डो ऐसे आएगा जैसे हम गुलाब जामुन का मिक्स होता है ना, वैसा ही रहेगा। हाथ में स्टिकी स्टिकी होगा, उसलिए थोड़ा घी और ऐड करेंगे ना हाथ पे तो ईजी से क्लीन हो जाएगा, बर्तन भी छोड़ने लगेगा वो मिक्स। और पहले मैं ऐसे रफ बॉल्स बना दूंगी। जितने रसमलाई बनाने होंगे ना पहले ऐसे डिवाइड कर लो, फिर देखेंगे कि मैं करने क्या वाली हूँ। बीच बीच में दूध पे भी नज़र रखें। दूध जब उबल जाए ना तो उसको लो मीडियम फ्लेम कर लें। लो मीडियम फ्लेम में ही ये बॉल्स को अच्छे से फाइन विदाउट एनी क्रैक्स उसमें ऐड करते जाएं। जब ऐड करेंगे ना तो बॉल्स छोटे छोटे रहेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद देखो कैसे फूल गए हैं, दिख रहा है। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स मैंने लो मीडियम में पकाया तो ये फूल गए, मतलब परफेक्ट तैयार है। अब उसके ऊपर इंटेंस फ्लेवर के लिए अब मैंने ऐड किया था इलायची पाउडर। मैंने 2 सेट्स में बनाया, दूध काफ़ी ज़्यादा लिया है। ये सारे रसमलाई को देखो पास में एक बाउल में निकाल दिए और एक और अंडे के साथ और मैंने बनाए, क्योंकि आज ये रसमलाई मैं फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने के लिए एक्स्ट्रा बनाए हैं। वैसे ईद की प्लानिंग कुछ और थी, कोई पार्टी भी थी, वो सब हमने कैंसिल किया और लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस करनी पड़ी और हम कर रहे हैं। ईद घर पे अनप्लान्ड होता है तो थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, थोड़ा थकावट ज़्यादा होती है। लास्ट मिनट में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वरना ये सब मेरे 1 हफ्ते पहले ख़त्म होने वाले काम हैं। खट्टे बैगन भी रात को ही बने। शॉपिंग से आई तो सीधे किचन में मुझे खड़ना पड़ा। शॉपिंग में हमने बहुत सारा कुछ लेके आए, वो इधर उधर घर में सारा गंद पड़ा हुआ था, सब भी समेटना भी है, घर भी क्लीन करना है और सारे रेसिपीज़ भी करने हैं। देखो रसमलाई फ्रेंड्स के पास शेयर करने के लिए ऐसे बॉक्सेस में मैंने फिल किया। देखो कितने बड़े बड़े समझ आ रहे हैं। हमारे घर में ही आपको सॉफ्ट फूले फूले इतने बड़े रसमलाई, वो भी बहुत टेस्टी। परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर आप ट्राई करें। ये नो फेल रेसिपी है। जल्दी जल्दी रात को ही सारे काम मैंने कीमा आलू मसाला बनाया, फिर आलू मसाला अलग से बनाया। ये सब सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। साथ में बन गए खट्टे बैगन। आटा भी मैंने रात को ही गूंद के रख दिया और सारा घर की सफाई सब करने के बाद हमारे घर में ना रमज़ान के महीने में ये स्नैक्स बॉक्सेस सब खाली। अब जब मैं जाके ये भी फ्रेंड्स में बांटने के लिए थोड़े कुकी बॉक्सेस लेके आए थे, वैसे ही घर के लिए भी मैंने लिए। ये कुकीज़ इतने मज़े के, जहाँ हम मीट लेते हैं ना अलसलाम, वहीं पे ये बॉक्सेस जब तभी डब्बे आके उतर रहे थे तो मैंने सोचा यही हम शेयर करने के लिए भी ले लेंगे फ्रेंड्स के साथ। ईद के दिन कुछ ना कुछ हम भिजाते हैं, 2-3 फ्रेंड्स जो हमें जान पहचान के हैं उनके लिए, और कम्युनिटी में सिर्फ एक फैमिली है और उनके साथ भी शेयर करना था। कुकीज़ तो ज़बरदस्त, मैंने इतने
टेस्टी कुकीज़ कभी नहीं खाए, वैसे हम कह सकते हैं। चलो, सारे स्नैक्स बॉक्सेस को भी हमने सारे स्नैक बॉटल को भी मैंने फ़िल कर दिए हैं। कल बिरयानी बनने में थोड़ी देर होगी तो भी ये स्नैक्स सब ज़रूर काम आ जाएँगे। तो हमने रात को ही ये सारा सेटिंग कर दिया है। घर भी साफ़ हो गए हैं और देखो सुबह हो गई है। ईद मुबारक वन्स अगेन टू एवरीवन। ईद के दिन हमेशा मेरी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। जल्दी काम मैं निपटा लेती हूँ और पहला काम मेरा होता है ये शीर खुरमा बनाना। शीर खुरमे का प्रीमिक्स तो मैंने पहले ही पिछले वीडियो में ऐड कर दिया था। शीर खुरमे की प्रीमिक्स देखो फ्रिज से सब निकाल के बाहर रख दिया है। सेवइयों को भी हमने अच्छे से रोस्ट किया हुआ है, सारे नट्स तैयार हैं, फ्लेवरिंग भी सारी हो गई है। जस्ट दूध को उबालो, दूध में चीनी और मिल्क मेड मैंने ऐड किया और ये प्रीमिक्स को उसमें ऐड कर दो। कितना सिंपल, कितना इजी है ना। ये सारे प्री प्रिपरेशंस है। ये तो पता है कि वैसे भी घर में बनाना है तो मैंने रेडी करके रखा हुआ था। बाकी सारी चीज़ें ही हमें जल्दी करनी पड़ी। मेरा काम यूजुअली 7:30 तक मैं टेबल सेट करके चली जाती हूँ तैयार होने के लिए। क्यों तैयार होने के लिए जल्दी जाती हूँ? मस्जिद में नमाज के लिए जाना होता है। हम सब एज अ फैमिली हम जाते हैं। 2 जमात थी, सुबह 8 बजे की एक, 9 बजे की एक। सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम 9 बजे वाली जमात में मिलेंगे सबसे। मस्जिद में नमाज हुई और उसके साथ सबके साथ ईद मिलन और फिर वापस हम घर आए। शीर खुरमा जनरली ना थोड़ा थिक हमारे घर में पसंद करते हैं और बहुत थिक हो जाता है तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा दूध गरम करके रखती हूँ। इसीलिए रसमलाई मैंने 4 लीटर, 3.5 लीटर से ज़्यादा ही मैंने यूज़ किया था रसमलाई बनाने के लिए। उसका दूध मैंने 1 जग भर के निकाल के रख दिया। ऐसे शीर खुरमा थिक हो जाए ना तो उसमें मिक्स करने के लिए। यूजुअली सबके घर में शीर खुरमा ठंडा होते होते थिक हो जाता है, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा दूध डाल के रखना पड़ता है। वो मैंने याद से करके रखा हुआ था रसमलाई बनाते हुए ही। सेम फ्लेवरिंग ही होती है ना, इलायची और केसर वगैरह सब। तो देखो साइड में आपको जग नज़र आ रहा है, जग भर के मैंने दूध रखा हुआ था, वो दूध हम साइड में मैं यूज़ करती जाती हूँ। चलिए ये सब छोटी-छोटी टिप्स हैं जो हमें लेडीज़ को ही याद रख के रेडी रखना पड़ता है। तो मस्जिद से आते ही देखो मैंने कपड़े-वपड़े चेंज नहीं किए, वैसे ही आके खड़ी हो गई पकाने के लिए ब्रेकफ़ास्ट। जब तक सब लोग शीर खुरमा एन्जॉय कर रहे थे, हमने बनाया पूरी। पूरी भी देखो बहुत ही ईज़ी तरीके से ही मैंने बहुत बार शेयर किया है। ऐसे चपाती प्रेस होता है ना, इंडिया में सब लोग मोस्टली ये यूज़ करते हैं पूरी बनाने के लिए। चपाती प्रेस में भी ना ऐसे अंदर बटर पेपर ऑयल लगा के रख लो तो और ईज़ी है। मैंने सारी चीज़ें रात को ही रेडी कर ली थी, इसलिए जस्ट तेल गरम करो और ये काम शुरू कर लेते हैं। एवरी ईयर मेरा सवाल होता है कि ईद के दिन सुबह नाश्ते में मेनू बदलाऊं, तो एक ही जवाब होता है नहीं, सबको चाहिए यही पूरी और आलू खीमा, सब यही चाहिए। तो मैंने बहुत कुछ डिफरेंट ट्राई करने का भी सोचा लेकिन किसी को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था, सबको सेम ब्रेकफास्ट चाहिए। चलो हमें क्या, हमें तो मोनोटोनस वही सारी रेसिपीज़, एवरी ईयर रेसिपीज़ हम रिपीट करते हैं। कोई भी ईद डे का व्लॉग आप ले लो, आपको यही रेसिपीज़ आपको मिल जाएँगी। वैसे हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट ही हुआ, मस्जिद से आते-आते ही थोड़ा देर हो गई, नाश्ता हो गया, तो मैंने थोड़ा आराम से रेस्ट लिया, सारा नाश्ता, उसके बाद सब सारी क्लीनिंग की, चावलों को भिगो के मैं थोड़ी देर जाके रेस्ट पे बैठ गई। फिर उसके बाद ही मैंने बिरयानी बनाना शुरू की थी। बिरयानी भी बहुत सिंपल। आज लंच पे थोड़ा मैंने कहा ना हमारा प्लान थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया, तो सिर्फ़ मैंने बहुत सिंपल मेनू रखा हुआ था लंच के लिए। सिर्फ हम बनाएंगे मटन बिरयानी, रायता, साथ में हमारे खट्टे बैगन। खट्टे बैगन हमेशा मैं बना के रखती हूँ क्योंकि खट्टे बैगन ना ऑलवेज बिरयानी को बैलेंस कर देता है। कभी भी बिरयानी में भी टेस्ट कभी कभार कम हो जाए ना तो आपके खट्टे बैगन उसको बैलेंस कर देता है। तो चलो बिरयानी तो हमारे घर की बहुत बहुत मज़े की थी। और फ्राइड अनियंस मुझे इतना काम आ रहे हैं, आई मस्ट टेल, मैं इंडिया से इतना सारा फ्राइड अनियंस बना के लेके आई और फ्रीज़ किया हुआ था। जस्ट 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रखती हूँ तो वो एकदम क्रिस्पी फ्रेश हो जाते हैं। आज बिरयानी को भी ना
बहुत क्विक मैंने बनाया। फ्राई करने का टाइम ही नहीं लगा, सिर्फ गोश्त को मैंने भुनाई की और ऊपर से वो फ्राइड अनियंस वगैरह सब डाले और कुकर को चढ़ा दिया। अब चलो देखो हम बनाएंगे बिरयानी नए बर्तन में। बिरयानी बनाने के लिए इंडिया से आते हुए मैं इतना खूबसूरत बर्तन लेके आई और बहुत बड़ा। जितना खूबसूरत ये बर्तन दिख रहा है उतना परफेक्ट बिरयानी भी इसमें बनी। अच्छा खासा बड़ा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस बर्तन में हम कितनी बिरयानी बना सकते हैं। मैं यूजुअली 5 ग्लास बिरयानी बनाती हूँ, तो वो बड़ी वाली काली कढ़ाई होती है ना, उसमें जगह बस ही नहीं आएगी। आज सेम मेजरमेंट मैंने बनाए, इतनी सारी जगह थी, मतलब मैं डबल द क्वांटिटी इस बर्तन में बना सकती हूँ। किस किस को बिरयानी में आलू बुखारे बहुत पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल के खाती हूँ ये आलू बुखारे। एंड हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। ज़रूर ट्राई करना आलू बुखारे बिरयानी में। आलू बुखारे डालते हैं तो थोड़ा टमाटर, दही, नींबू सब देख के डालना, क्योंकि उसकी खटाई भी अलग सी होती है। अब चलो ये देखो, ये एक टिप कहते हैं कि स्टील के बर्तन में अगर आप बिरयानी बनाते हैं तो नीचे से दाग लग जाता है, चिपक जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस बर्तन में। वो अवॉइड करने के लिए मैंने नीचे बड़ा सा लोहे का तवा रखा हुआ है, कास्ट आयरन का तवा रखा हुआ है। जब तक हम लेयरिंग करते हैं तो तवे को मैंने हाई फ्लेम्स पे रखा था ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। और फ्लेवरिंग देखो मैंने क्या किया, अच्छा खासा उसमें केसर है ना, केसर का ही येलो फूड कलर और ढेर सारा, कंजूसी बिल्कुल मत करना घी डालने में। और ऑरेंज फूड कलर में थोड़ा ही मैंने डाला था। वैसे ही हमारी बिरयानी में कलर अच्छा आया था क्योंकि फ्राइड अनियंस मैंने बहुत सारे डाले थे, तो उसमें बिरयानी का रंग अच्छा आता है मसाले में। तो बीच में से भी ज़रूर पानी डालना और साइड में से भी पानी डालना ताकि नीचे थोड़ा भी दाग ना लगे। और नीचे डबल तवा रखा हुआ है। अब देखो ये बंद करने के बाद लो फ्लेम्स में आधा या पौना घंटा छोड़ देना। साथ में थोड़ा सा साइड डिश हो जाए, वो बाहर से मैंने देव्स हॉट चिकन मंगवा लिए थे, तो रायता और हमारा खट्टे बैगन, बस इतना ही था हमारा मेनू। और मीठे में रसमलाई। हमारे घर की ज़बरदस्त बिरयानी परफेक्ट रेडी हुई है। ज़ाफ़रानी बिरयानी है। अच्छा खासा ज़ाफ़रान मैंने मसाले में अंदर भी डाला, ऊपर से येलो फूड कलर की तरह मैंने डाला ज़ाफ़रान को ही। और इधर है ज़र्दे वाला रंग, वो भी बहुत कम ही डाला था मैंने। इधर एक साइड ही मैंने ज़र्दे वाला रंग डाला था, अदर साइड फुल्ली कलर बिल्कुल नहीं, वो ज़ाफ़रान का ही रंग है। लेकिन वैसे तो हमारे घर की टेस्टी थी बिरयानी, बहुत मज़े की थी बिरयानी। और साथ में मैं ज़रूर इसका रिव्यू भी दूंगी, मैंने कहा ना। वैसे तो हमारे घर की शानदार बिरयानी तैयार हो गई है, टेबल सारा रेडी हो गया है। यूजुअली मैं ना टेबल को सेट करती हूँ और बिरयानी को बड़े से प्लेटर में काटती हूँ, लेकिन आज ना मैंने ये बिरयानी का बर्तन इतना खूबसूरत था, हसीन था, तो मैंने कहा चा चलो बर्तन को ही हम टेबल पे लेके जाते हैं। तो सब लोग मजाक कर रहे थे कि वो बहुत सारे रील्स आते हैं ना, वायरल रील्स, जिसमें बर्तन को ही उल्टा करते हैं, वो करने के लिए लेके आई, समझ गए। लेकिन वैसी वाली कोई बात नहीं थी। इतना खूबसूरत है बर्तन तो वो भी आके टेबल पे थोड़ा एंजॉय कर ले, बैठ लेना। तो वैसे सोच के ही मैं टेबल पे लेके आई थी बर्तन को। मेन बर्तन में से मैंने डिश आउट नहीं किया, इसलिए गर्मा गर्म बिरयानी बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया। और खाने के बाद हमने ईदी वगैरह भी बांटी। अब चलो रिव्यू बर्तन का देखो, नीचे कितना क्लीन एंड क्लियर, हल्का सा गोल्डन ब्राउन था जो हमने खाने में ही मिक्स कर दिया है। मोटा तवा रखते हैं तो बिल्कुल दाग नहीं लगता। ये सब बर्तनों के लिए ये परफेक्ट आइडिया है। रसमलाई भी हमारे घर के रसमलाई की तरह मैंने कभी भी नहीं देखे अच्छे। इतने बड़े बड़े कटोरी के साइज के ही मैंने बनाए थे और वो भी सुपर सॉफ्ट स्पॉन्ज की तरह, बहुत ही मुलायम थे ये रसमलाई। वैसे ईद के दिन सर्व करते हुए मैं भूल ही गई कि रसमलाई का भी क्लिप लेना था। नट्स वगैरह ऊपर से अच्छे से गार्निश करके सर्व किया था। ये दूसरे दिन मैं एंजॉय करते हुए लिया है। बिल्कुल आपको पहचान ही नहीं होगी कि ये बाजार के हैं या घर के, वैसे थे ये। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और रेसिपी भी पसंद आई होगी। एंजॉय कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। अल्लाह हाफिज।